goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। विगत कुछ दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हो और हम लोग भी देख रहे हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यही कहा जा रहा था कि हम लोगों को एमएसपी लिखित में चाहिए और केवल आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और हम लोग ये आंदोलन समाप्त कर देंगे। जो उपभोक्ता और कृषक संरक्षण कानून है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है खंड 5 पे कि हम मिनिमम प्राइस की गारंटी देते हैं। उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एमएसपी पर आप सब जो चाहते हैं वो हम लिख के देने को तैयार हैं। एक और डिमांड थी कि एसडीएम कोर्ट नहीं, हमें हाई कोर्ट की आज्ञा मिले। केंद्र सरकार ने वह भी खुशी खुशी तैयार हो गए कि चलिए ये सारी प्रावधान है। अब यह अलग बात है कि कौन किसान हाई कोर्ट जाएगा, यह समझ से परे है। यह जो एसडीएम का कानून इसलिए लगाया गया कि अगर किसी किसान को नाइंसाफी लगे तो वह अपने एसडीएम के यहाँ जाके इंसाफ मांग सके। पर कुछ दिनों से इस तरह से कुछ लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, लग रहा है जैसे कि पूरे भारत के किसानों के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह तय किया है कि हम इन तीनों बिलों के समर्थन में पूरे बिहार में रैलियां करेंगे और 38 जिलों में हम बड़ी किसानों की रैली या किसान सम्मेलन के रूप में 38 स्थानों पर करेंगे और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाएंगे और जनता को यह समझाएंगे कि क्या बिल है, क्यों इस तरह से केवल पंजाब के ही, हरियाणा इलाके के ही किसान ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझाने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है। बिहार में बिचौलियों की प्रथा पहले ही से समाप्त हो चुकी है, पर पंजाब में आज भी बिचौलियों की प्रथा है। आढ़तिया जो होते हैं वो किसान मंडी में एक बार अनाज जो दे के चला जाता है तो वही आढ़तिया ही हैं जो होलसेलर को बेचते हैं। फिर होलसेलर्स जो हैं वो राइस मिल्स को बेच देते हैं, राइस मिल्स जो हैं वो सब होलसेलर्स को देते हैं और उसके बाद वह अनाज जो है वह जनता के पास जाता है। और इस पूरे रास्ते में पंजाब सरकार 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेती है। यह सारा पैसा कोई अलग से नहीं लिया जाता है, यह केंद्र सरकार के और की योजनाओं से पंजाब सरकार टैक्स वसूलने का काम करती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा ऐतराज वही लोग कर रहे हैं कि बिचौलियों की प्रथा क्यों बंद हो, किसान सीधे अपना सामान क्यों नहीं बेच सकता हो। इसका सबसे ज़्यादा विरोध वहीं मिल रहा है जहाँ पे बिचौलिया की प्रथा है। और बिहार में अगर आप उदाहरण स्वरूप देखिए तो आज पैक्स अनाज खरीदती है, व्यापार मंडल अनाज खरीदता है। इस कानून के आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो कहीं भी अपना बड़ा स्टोरेज बना करके और किसानों से एमएसपी के रेट पर सीधे अनाज खरीद करके अपना भेज सकता है। अगर हम आज जो 8000 जगह पे किसान बेच रहे हैं, अगर 8000 के बदले 16000 जगहों पर बिकने लगे किसानों का धान, तो यह तो और अच्छी बात है। इसमें बुराई क्या है यह किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। इसमें केवल आढ़तियों को नुकसान है, इसमें केवल बिचौलियों और दलालों को नुकसान हो रहा है। और जो राज्य सरकारें किसान की आमदनी को अपने टैक्स कलेक्शन का जरिया समझती हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और इसीलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम किसानों को इन कानूनों के बारे में हर स्थान पर बताएंगे और इसमें हमारे सभी प्रमुख नेता विभिन्न विधानसभा में जा करके इसका सम्मेलन करेंगे। इसकी शुरुआत मैं और रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री कल बख्तियारपुर से कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का समापन 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस के दिन होगा। यह एपीएमसी एक्ट के बारे में सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की ही सोच थी। 10 राज्यों ने इसको
खत्म करने के लिए लागू भी कर दिया, जिसमें मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वह भी एक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध हो रहा है, हम चाहते हैं बिहार में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। पंजाब में पेप्सी कोला, लेज, ये कंपनियां आलू और अन्य सामान उपजाती हैं और वो बेचती हैं, पर वह नहीं चाहती हैं कि यह चीज़ पंजाब से बाहर निकल के बिहार के भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो। उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो भी अनुबंध होगा वो केवल फसल का होगा, और कोई भी व्यक्ति जमीन का या जमीन को गिरवी रखने, मॉर्गेज रखने या किसी तरह से जमीन को इसको संबद्ध नहीं होना है। यह कानून का पार्ट है कि अगर यह कोई करेगा तो वह जेल जाएगा। उसके बावजूद भी इस पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, और इसलिए सभी केंद्र सरकार के मंत्री, मैं पढ़ भी देता हूँ, गिरिराज जी 5 स्थानों पर, अश्विनी चौबे जी, आर.के. सिंह जी, नित्यानंद राय जी, रविशंकर प्रसाद जी, मैं, सुशील मोदी जी, प्रेम कुमार जी, नंदकिशोर जी, तारकिशोर जी, रेणु जी, मंगल पांडे जी, अमरेंद्र प्रताप जी, जीवेश मिश्रा जी, राम सूरत जी, सभी विभिन्न स्थानों पर जा कर के, और हम किसानों के समर्थन में जो केंद्र सरकार ने बिल लाया है उसके समर्थन के लिए पूरे बिहार में आह्वान चलाएंगे, और बिहार के जनता के तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देंगे कि जो केंद्र सरकार ने 2022 तक किसान goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।